नमस्ते। एक पैरानॉर्मल रिसर्चर के नजरिए से आज हम पहाड़ों में हुई एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये मामला साल 2025 की शुरुआत का है, जब दिल्ली के 9 स्कूल टीचर्स का एक ग्रुप हिमाचल प्रदेश के झिबी घूमने निकला था। आज की इस केस रिपोर्ट में हम इस पूरी घटना की गहराई तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक हंसी मजाक वाली हॉलिडे ट्रिप अचानक एक भयानक और खौफनाक बुरे सपने में बदल गई। इस केस को अच्छे से समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे उन गलतियों से जिन्होंने इन शक्तियों को आकर्षित किया। फिर हम घटनाओं के पूरे कालक्रम और उनके वर्गीकरण को देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उन सुरक्षा तंत्रों की जिन्होंने इनकी जान बचाई, और आखिर में जानेंगे कि भविष्य के लिए इससे क्या सबक सीखे जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती ट्रिगर्स की। आखिर वो कौन सी हरकतें थीं जिन्होंने उस रात अलौकिक शक्तियों को मानो खुद ही न्योता दे दिया। देखिए, पहाड़ों के अपने कुछ अलिखित नियम होते हैं, है ना। वहाँ का पारंपरिक शिष्टाचार कहता है कि आप शांति बनाए रखें और स्थानीय लोगों या बुजुर्गों का सम्मान करें। लेकिन इस ग्रुप ने क्या किया? बस में बहुत तेज संगीत बजाना, नाचना, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक 55-60 साल की महिला यात्री की जायज शिकायत का मजाक उड़ाया। एक रिसर्चर के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, पहाड़ों में इस तरह से ऊर्जा को डिस्टर्ब करना और स्थानीय शिष्टाचार को तोड़ना अक्सर एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक ट्रिगर का काम करता है। और पता है, इस लापरवाही का नतीजा भी बहुत जल्द सामने आ गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। धुंध और कड़ाके की ठंड के बीच ग्रुप का एक सदस्य रोहन हाईवे के एक सुनसान वॉशरूम में गया। वो जगह पूरी तरह खाली थी, लेकिन तभी उसे अपने पास किसी विशाल अदृश्य चीज की मौजूदगी महसूस हुई और एक बेहद साफ आवाज गूंजी, वहां मत जाओ, खतरा है। ये पहली साफ चेतावनी थी जिसे उस वक्त महज एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घटनाओं का कालक्रम, कैसे बात सिर्फ एक आवाज सुनने से शुरू होकर किसी के शरीर पर पूरी तरह हावी होने तक पहुंच गई। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिएगा। रात 1 बजे बस ड्राइवर के बार बार मना करने के बावजूद ये ग्रुप घने जंगल में वॉशरूम के लिए रुकने की जिद करता है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ठीक 15 मिनट बाद 1:15 पर दीक्षा नाम की लड़की बस के अंदर अचानक बेहोश होकर गिर जाती है और उसका दम घुटने लगता है। सुबह 7:30 बजे जिबी पहुंचते ही उन्हें एक हमशक्ल दिखाई देता है। फिर पहली शाम को दीक्षा का नहर में कूदने का प्रयास, और दूसरी शाम तो सारी हदें पार हो गईं जब रिद्धि होटल के बंद कमरे में दीवार पर ही चढ़ गई। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि हर गुजरते घंटे के साथ उन शक्तियों का प्रभाव और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। इस पूरी टाइमलाइन में जो सबसे खौफनाक और हैरान करने वाली घटना थी वो है खाई का भ्रम। सुबह 7:15 बजे ग्रुप के कुछ लोगों ने अपनी आंखों के सामने बिल्कुल रोहन जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति, यानी उसके हमशक्ल को, एक गहरी खाई में कूदते हुए देखा। वो सब सदमे में खाई के किनारे खड़े होकर रोने लगे, लेकिन जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। असली रोहन तो होटल के कमरे में बिल्कुल सुरक्षित था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये आत्माएं उनके दिमाग से खेल रही थी। वो इस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के जरिए बाकी लोगों को भी उस खाई के किनारे तक खींचना चाहती थीं। चलिए अब जरा एक क्लिनिकल नजरिए से इन सारी अलौकिक घटनाओं को कैटेगराइज करते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये किस स्तर का हमला था। इस टेबल को देखिए, ये साफ बता रहा है कि खतरे का स्तर कैसे बढ़ा। लेवल 1 सिर्फ श्रव्य या सुनने तक सीमित था, जो वॉशरूम में रोहन के साथ हुआ। लेवल 2 पर यह दृश्य और छलावे में बदल गया, जिसने पूरे ग्रुप को डरा दिया। और फिर आता है सबसे खतरनाक लेवल 3, पूर्ण पोजेशन। यहां दीक्षा और रिद्धि पर किसी और चीज का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। उनकी आवाजें बदल चुकी थीं और उनमें कोई अलौकिक ताकत आ गई थी। अब शुरुआत में उन लोगों ने सोचा कि ये सब शायद सफर की थकान, शराब के असर या किसी पुराने ट्रॉमा का नतीजा होगा। हम इंसान अक्सर ऐसी ही लॉजिकल वजहें ढूंढते हैं ना। लेकिन देखिए, मनोवैज्ञानिक तनाव एक अलग बात है, पर पोजेशन के सबूतों को आप कैसे झुटलाएंगे? एकदम बदली हुई डरावनी आवाज में बात करना, दीक्षा की गर्दन पर 4 उंगलियों के छपे हुए स्पष्ट निशान, और बिना किसी सहारे के रिद्धि का दीवार पर सीधा चढ़ जाना, ये ऐसे ठोस शारीरिक प्रमाण हैं जिन्हें विज्ञान या मनोविज्ञान के नाम पर खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे भयंकर संकट में जब विज्ञान काम नहीं आता तो कुछ और चीजें काम आती हैं। चलिए उन आध्यात्मिक सुरक्षा तंत्रों का मूल्यांकन करते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी जानलेवा त्रासदी को टाल दिया। जरा इस नंबर 93 पर ध्यान दीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। रोहन एक बहुत ही तगड़ा स्पोर्ट्स टीचर था, जिसका वजन
93 किलोग्राम था। जब उसने पोजेस्ड रिद्धि को रोकने की कोशिश की तो उस अनदेखी ताकत ने रिद्धि के शरीर से रोहन को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो 93 किलो का आदमी हवा में उछलकर सीधे 10 मीटर दूर जाकर गिरा। जरा सोचिए, एक आम लड़की में इतनी ताकत कहां से आ सकती है? ये स्पष्ट रूप से एक अमानवीय और अलौकिक ताकत का प्रदर्शन था। जब रिद्धि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया तो स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। रोहन ने दरवाजे की दरार से देखा कि रिद्धि दीवार पर सीधे ऊपर की तरफ खिसक रही है। बिना एक भी सेकंड गवाए उसने अपने आध्यात्मिक गुरुजी को एक इमरजेंसी वीडियो कॉल की और फिर शुरू हुआ एक रिमोट एग्जॉर्सिज्म। गुरुजी ने हजारों किलोमीटर दूर से ही वीडियो कॉल पर तेज आवाज में सुरक्षा मंत्रों का जाप शुरू किया और आप मानेंगे नहीं, उन मंत्रों की ऊर्जा से उस शक्ति की पकड़ टूट गई और रिद्धि तुरंत धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। इस पूरी खौफनाक रात में एक और चीज ने बहुत अहम भूमिका निभाई। रोहन के पास मौजूद एक हनुमान लॉकेट। ये लॉकेट उसे बालाजी मंदिर के एक पुजारी ने दिया था। जब भी दीक्षा या रिद्धि सम्मोहन में जाती या अजीब हरकतें करने लगती तो रोहन तुरंत इस लॉकेट को उनकी गर्दन से लगा देता। ये लॉकेट मानो एक आध्यात्मिक शील्ड का काम कर रहा था। जैसे ही वो लॉकेट उनसे छूता, उन बुरी शक्तियों का असर कुछ देर के लिए दब जाता और लड़कियां वापस होश में आ जाती थीं। लेकिन आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका मूल कारण जानने के लिए हमें स्थानीय धर्मशास्त्र और वहाँ की लोक कथाओं की तरफ मुड़ना होगा। आपको रात 1 बजे वाला वो जंगल का स्टॉप याद है? असल में ग्रुप ने अनजाने में ठीक उसी जगह शौच किया था जहां एक विशाल पीपल का पेड़ मौजूद था। हमारी सांस्कृतिक लोक कथाओं में पीपल एक बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है और यही वजह है कि रात के समय इसके पास जाने की सख्त मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि रात में यहाँ आत्माओं का वास होता है और बस यही वो एक सबसे बड़ी भूल थी जिसने उन शक्तियों को सीधे सीधे न्योता दे दिया। जब वो लोग मदद के लिए एक स्थानीय मंदिर के पुजारी के पास गए तो पुजारी ने जो बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। उन्होंने कंफर्म किया कि उस पीपल के पेड़ से 2 अलग-अलग आत्माएं उन लड़कियों के पीछे लग गई थी और उनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो लड़कियों पर पूरी तरह कब्जा इसलिए नहीं कर पाईं क्योंकि रोहन के पास एक मजबूत सुरक्षात्मक ऊर्जा थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि पुजारी ने बताया वो आत्माएं उस वक्त भी मंदिर के परिसर के ठीक बाहर इंतजार कर रही थीं। तो इस दिल दहला देने वाली घटना से हमने क्या सीखा? चलिए बात करते हैं पहाड़ों में यात्रा करने के कुछ बेहद जरूरी सुरक्षा नियमों की। अगर आप कभी भी ऐसी रिमोट जगहों पर जाते हैं तो इस चेकलिस्ट को हमेशा याद रखें। पहली बात, पहाड़ी रास्तों पर हमेशा शांति बनाए रखें, शोर शराबा बिल्कुल ना करें। दूसरा, रात के अंधेरे में घने जंगलों में भूलकर भी ना रुकें और ना ही वहां शौच करें। तीसरा, स्थानीय लोगों और बुजुर्गों की दी गई चेतावनियों का हमेशा सम्मान करें। इसके अलावा अपने साथ कोई मान्यता प्राप्त आध्यात्मिक रक्षा वस्तु जरूर रखें। और सबसे अहम बात, अगर आपको पहाड़ों में कोई असंभव सी चीज या अपना ही कोई हमशक्ल दिखाई दे तो उसे कभी भी स्वीकार ना करें और भूल कर भी उसके पीछे ना जाएं। इस पूरे दुस्वप्न से बाहर निकलने के लिए पुजारी ने उन्हें एक अंतिम अनुष्ठान करवाया। उन्होंने सबके हाथों पर एक पवित्र धागा बांधा और उन्हें ये वाक्य बोलने को कहा, जो हमारे साथ हैं यहीं रह जाएं और हमें जाने दें और पीछे मुड़कर ना देखें। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक बहुत ही कड़ा मनोवैज्ञानिक अनुशासन था। वहां से जाते समय पीछे मुड़कर ना देखने का वो नियम असल में उस खौफनाक आध्यात्मिक जुड़ाव को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने की आखिरी शर्त थी। इस पूरे मामले की जांच के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या हम आधुनिक पर्यटक जो सिर्फ मजे और रोमांच के लिए पहाड़ों में जाते हैं, क्या हम प्राकृतिक दुनिया की उन प्राचीन और कठोर सीमाओं को समझने में पूरी तरह से विफल हो रहे हैं? प्रकृति के अपने नियम हैं और जब हम उन अनदेखी सीमाओं को लांघते हैं तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। शायद सबसे बड़ा खतरा बाहर के अंधेरे में नहीं बल्कि हमारी खुद की अज्ञानता में छिपा है। इस केस रिपोर्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और प्राकृतिक दुनिया